राधा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की साइंस का 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता है बिजली, ठीक है। हमें हमारे घर के कई सारे काम करने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है। हमें अपने जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, जिन सब को चलाने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे घरों में लाइट जलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है बिजली, ठीक है। जब रात को अंधेरे में हम इलेक्ट्रिसिटी से अपने घर में रोशनी कर सकते हैं, बिजली से अपनी रोशनी कर सकते हैं। और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pump that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. What are the other purpose for which you use electricity? तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम अपने घरों का काम करने के लिए कई सारे ऐसे काम होते हैं जो हम बिजली की वजह से ही करते हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो पानी के बड़े बड़े जो पंप्स लगे होते हैं वो भी बिजली के साथ चलते हैं उन ताकि हम ज़मीन से फ्रेश पानी निकाल सकें, ठीक है। और आपको आगे बताना है कि और कौन कौन से ऐसे यूजेस हैं जो आप बिजली के साथ करते हो। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। उन सबको अपनी नोटबुक में लिखो कि आप बिजली के साथ क्या बिजली का किस्सा कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हो। Does your list include the use of electricity or for lighting? क्या आपके यूजेस में बिजली को आप रोशनी करने के लिए इस्तेमाल करते हो? Electricity make it possible to light our home, road, office, market and factories even after sunset. This help us to continue working at night. A power station provide us with electricity. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. In such situation, a torch is sometimes used for providing light. A torch has a bulb that light up when it is switched on. Where does the torch get electricity from? जैसे कि हम अपने घरों में, अपने सड़कों पर, ऑफिस, मार्केट, फैक्ट्रीज होती हैं, इन सभी जगहों पे लाइट करने के लिए हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं शाम होने के बाद। और बिजली की वजह से ही ये संभव है कि कई जो फैक्ट्रियां हैं, कई जगह काम रात को भी चलता ही रहता है। ए पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। और हमारे यहाँ हमें बिजली कौन प्रोवाइड करता है? पावर स्टेशन जो बने होते हैं अलग अलग शहरों में, वो पावर सप्लाई करते हैं। द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल। जहाँ पे बिजली आज तक नहीं पहुँची है, जहाँ फिर वहाँ पे कुछ ऐसी जगह भी हैं हमारे देश में जहाँ पे आज तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। उन जगहों पे लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? टॉर्च वगैरह इस्तेमाल करते हैं ताकि लाइट हो सके। टॉर्च क्या होता है? टॉर्च में एक छोटा सा बल्ब होता है और जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो वो जल जाता है और हमें रोशनी मिल जाती है। लेकिन अब ये पता करना है कि टॉर्च में लाइट कैसे आई, बिजली कैसे आई। आगे है इलेक्ट्रिक सेल। पहले हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। तो टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई? इलेक्ट्रिक सेल की वजह से। इलेक्ट्रिक सेल आर आल्सो यूज्ड in alarm clock, wristwatch, transistor radios, cameras and many other devices. Have you ever carefully looked at the electric cell? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side. Did you notice a positive sign and a negative sign marked on the electric cell? The metal cap is the
positive terminal of the electric cell. The metal disc is the negative terminal. All electric cell have two terminal, a positive terminal and negative terminal. जैसे कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा, जो हमारे अलार्म क्लॉक्स होते हैं, हमारे रिस्ट वॉचेस होते हैं, हमारे ट्रांजिस्टर कैमरा वगैरह होते हैं, उन सब में एक सेल पड़ते हैं। हमारे टीवी के रिमोट भी देख लो आप, उसमें भी जो सेल होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। और आपने उस सेल को देखा होगा, जैसे हमें ये फिगर में दिखाया भी गया है 12.1 फिगर में, कि सेल इस तरह का होता है। एक साइड पे उसकी छोटी सी कैप होती है मेटल की, और दूसरी साइड से वो बिल्कुल डिस्क लगी होती है प्लेन, उसको हम मेटालिक डिस्क बोलते हैं। इसके दो टर्मिनल होते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जो नीचे मेटल डिस्क होता है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। और सभी सेल्स के बीच में ये दो टर्मिनल होते ही होते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इनसाइड इट। तो इस इलेक्ट्रिक सेल बिजली कहाँ से प्रोड्यूस करता है? जो उसके अंदर केमिकल भरा होता है। When the chemical in the electric cell are used up, the electric cell stop producing electricity. जब उसके अंदर का वो केमिकल ख़त्म हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। The electric cell then has to be replaced with a new one. इसलिए उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक सेल को रिप्लेस करना पड़ता है दूसरे इलेक्ट्रिक सेल के साथ। A torch has an outer case of the glass that is fixed on metallic base. What is inside the glass case of the bulb? जो एक टॉर्च का बल्ब होता है उसमें एक आउटर केस होता है, वो एक उसका ग्लास का एक केस सा बना होता है, उसमें उसे फिक्स किया गया होता है मेटालिक बेस के साथ। ठीक है। What is the inside the glass of the बल्ब? तो अब हमें पता करना है कि उस बल्ब के ग्लास के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी 1 करेंगे। टेक ए टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। यू कैन आल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। वट डू यू नोटिस? डू यू फाइंड ए थिन वायर फिक्सड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब? नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेना है, उसके अंदर देखो कि आपको एक छोटा सा उसमें बल्ब दिखाई देगा, और उस बल्ब को आप अपने टीचर की हेल्प की वजह से, जहाँ जो आपके पास आसपास जो बड़े लोग हैं उनकी हेल्प की वजह से उसे रिमूव करना है, निकालना है। उसके बाद आपको टॉर्च को ऑन करके देखना है और देखना है कि उस बल्ब में वो बल्ब कैसे जलता है। ठीक है। द थिन वायर दैट गिव ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। आप देखोगे कि उसमें एक छोटा सा वायर लगा होगा जो पतला सा, उसे हम फिलामेंट बोलते हैं। द फिलामेंट इज फिक्सड टू टू थिकर वायर विच प्रोवाइड सपोर्ट टू इट एज शो इन फिगर 12.2। वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल tip at the center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are two terminals of the bulb. These two terminals are fixed in way that they do not touch each other. The electric bulbs used at home also have a similar design. जैसे कि आपको हमें यहाँ पे एक फिगर दी गई है 12.2। ये किसका सेल है? टॉर्च का बल्ब है जी। इसमें देखोगे आप, जो दो पतले पतले मेटालिक वायर के साथ जो सेंटर में एक पतली सी वायर है उसे हम फिलामेंट बोलते हैं, और नीचे दो टर्मिनल्स दिए गए हैं, एक साइड है पॉजिटिव और एक साइड है नेगेटिव। ठीक है। आप देखोगे जो आपके घरों में भी बल्ब होते हैं वो भी इसी तरह के डिज़ाइन के होते हैं। द बोथ इलेक्ट्रिक सेल एंड द हैव टू टर्मिनल ईच। वाई डू दे हैव दिस टू टर्मिनल? जैसे टर्मिनल आपके बल्ब के पास होते हैं वैसे ही टर्मिनल आपके इलेक्ट्रिक सेल में भी होते हैं। ठीक है। तो ये क्यों बने होते हैं आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। तो हमें उसका क्या करना है? बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट करना है। एक्टिविटी 2 में टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग। रिमूव ए लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच
length of the wire at the end. This is expose the metal wire and the end of each length. Fix the opposed part of the two wire to the cell and the other two of the bulb as shown in figure. जैसे कि आपको एक सेल लेना है इलेक्ट्रिक और एक वायर लेनी है, उसको आपको क्या करना है, दोनों साइड से उसकी मेटालिक तार बाहर निकालनी है और उसको नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जिस तरीके से जहाँ पे दिया गया है उसको अच्छे से फिक्स कर देना है। और उसमें आपको क्या करना है, बल्ब की सेटिंग करनी है। ठीक है, छोटे बल्ब की सेटिंग करनी है। उसके बाद आप देखोगे इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल of the electric cell to the other terminal through wire passing to and from the electric bulb. तो आपको जो इलेक्ट्रिक नीचे जो फिगर दी गई है वैसे आपको एक उसकी वायर को, बल्ब की एक वायर को आपको नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है और दूसरी को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक सेल का होगा उसमें से करंट जो निकलेगा वो पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और उससे बल्ब है जो हमारा वो जल जाएगा। आगे है नोट दैट इन द अरेंजमेंट शो इन फिगर इफ द टू टर्मिनल ऑफ ईच इलेक्ट्रिक वर कनेक्टेड टू terminal is a bulb. Such arrangement is an example of an electric circuit. The electric circuit provide a complete path of electricity to pass between the two terminal of the electric cell. The bulb glow only when electric current flow through the circuit. ऐसे ही सर्किट होता है, जो सर्किट वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को पास होने दे, अपने में से गुजरने दे। ठीक है, आगे है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज शो इन द फिगर। तो ऐसे ही होता है जब इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो वो करंट को डायरेक्शन देता है कि वो पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव की तरफ जाता है और हमारे जो बल्ब होते हैं वो चल जाते हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया है। व्हेन द टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वायर द करंट passes थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, दिस मेक द बल्ब ग्लो। और जब जो पॉजिटिव तरफ से जो करंट होता है वो नेगेटिव वायर की तरफ जाता है, तब जो उसके बीच के जो बल्ब के जो बीच में टर्मिनल होते हैं उनके साथ कनेक्ट करता है और फिर जो फिलामेंट होता है वो जल जाता है, उसमें लाइट आ जाती है और वो जल जाता है। समटाइम एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल। कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक सेल के साथ किसी बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो वो नहीं जलता है। दिस मे बी हैपन इफ़ द बल्ब हैज़ फ्यूज्ड। कब होगा, जब हमारा बल्ब है वो फ्यूज़ हो चुका होगा। लुक एट अ फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली, इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट। तो आपको उस फ्यूज्ड बल्ब को अच्छे से देखना है कि आप देखोगे कि उसका जो फिलामेंट है, उसका पतला सा वायर है जो वो एक साइड से टूट चुका होगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन, और भी कई कारण हो सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के फ्यूज़ होने में। वन रीज़न फॉर ए बल्ब टू फ्यूज़ ए ब्रेक इन इट्स फिलामेंट, एक तो होता है उसका फिलामेंट टूटने का। ए ब्रेक फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स ए ब्रेक पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट between two terminal of the electric cell. Therefore, a fused bulb does not light up and no current passes through the filament. जब फिलामेंट टूट जाता है बल्ब का तो उसका जो करंट है वो टर्मिनल के बीच में से नहीं गुजर पाता है, वो कनेक्शन टूट जाता है, इसलिए हो सकता है कि आपका बल्ब ना चले। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राइड टू डू सो विद द अरेंजमेंट शो इन फिगर? नाउ वी know how to make a bulb light up using an electric cell. Would you like to make a torch for yourself? तो क्या आप अपने लिए टॉर्च बनाना चाहते हो? तो उसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 3, टेक ए टॉर्च बल्ब and a piece of wire, remove plastic covering of the two end of the wire as you did before. Wrap one end of a wire around the base of an electric bulb as shown in figure. Fix the other end of the wire to the negative terminal of an electric cell with a rubber band. Now bring the tip of the base of the bulb, that is its
other terminal in contact with the positive terminal to the of the cell. Does the bulb glow? Now move the bulb away from the terminal of the cell. Does the bulb remain lighted? Is this not similar to what you do when you switch your torch on or off? आपको क्या करना है, एक बल्ब लेना है, ठीक है, उसके और एक वायर लेनी है, दोनों साइड से वायर को, उसका कवर है जो वो प्लास्टिक का, वो उतार देना है, और एक साइड का हिस्सा है जो आपकी वायर का, उसको अच्छे से बल्ब के साथ लपेट देना है और दूसरे हिस्से को उसके साथ सेट कर देना है इलेक्ट्रिक सेल के साथ, ठीक है। तो फिर आप देखोगे कि जब उसमें से करंट फ्लो होगा तो जैसे आप टॉर्च को ऑन ऑफ करते हो वैसे ही आप उसको कर पाओगे। उसके साथ जब आप उसको जोड़ोगे ऊपर की साइड को तो वो जल जाएगा, और जब आप उसको हटाओगे तो वो जलना बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही आपकी टॉर्च बिल्कुल ऑन ऑफ होती है, ठीक है। आगे है इलेक्ट्रिक स्विच। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होम मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। दिस वॉज ए सिंपल स्विच बट नॉट वेरी ईजी टू यूज़। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजी स्विच टू यूज़ इन आवर सर्किट। तो ऐसे ही अरेंजमेंट होते हैं जो हमारे घरों में लगे होते हैं। हमारे घरों में जो टॉर्च होती है उसका भी कनेक्शन ऐसे ही होता है। टिप ऑफ द सेल जब हम उसको उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो वो जल जाता है, जब हम उसे उसके साथ रिमूव करते हैं टिप के साथ तो वो बुझ जाता है, ठीक है। और क्या जो सिंपल है, आपको अगर जो सिंपल और इजी नहीं लग रहा है तो हम इसे दोबारा से करेंगे। एक्टिविटी 4 में यू कैन मेक ए स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन, ए सेफ्टी पिन, 2 वायर एंड ए स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल और ए वुडन बोर्ड इंसर्ट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लेना है, एक थर्माकोल लेनी है या फिर वुडन बोर्ड लेना है, एक तार लेनी है और सेफ्टी पिन लेना है और 2 ड्राइंग पिन लेनी है। आगे हम करेंगे ड्राइंग पिन इनटू द रिंग ऑन one end of the safety pin and fix it to on the thermocol sheet as shown in figure. Make sure that the safety pin can be rotated freely. Now fix the other drawing pin on the thermocol sheet in a way that the free end of the safety pin can touch it. The safety pin fixed in this way would be your switch in this electricity. जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है, आपको थर्माकोल के साथ बिल्कुल ऐसे ही कनेक्शन करना है। 2 पिन लेने हैं, ड्राइंग पिन लेने हैं, उनको कनेक्ट करना है। एक साइड पे आपको एक सेफ्टी पिन लगाना है और वायर को जैसे फिगर में दिखाया गया है 12.9 में वैसे आपको करना है। मेक ए सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड ए बल्ब विद द स्विच एज शोन इन फिगर। रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट फ्री एंड टच द अदर ड्राइंग पिन। वट डू यू ऑब्जर्व? नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे। डज द बल्ब कंटिन्यू टू गो? तो जैसे हमें फिगर में दिखाया गया है, आपको क्या करना है, उसके बाद ऐसे सब कनेक्ट करके आपको सेफ्टी पिन है जो उसको घुमाना है और दूसरी जो हमें ड्राइंग पिन है जो हमने अटैच की है उसके साथ टच करना है, तो आपका जो बल्ब है वो जल जाएगा और जब आप उसको हटाओगे दोबारा से तो वो बंद हो जाएगा। The safety pin covered the gap between the drawing pin when you made it touch 2 of them. In this position, the switch is set to be on since the material of the safety pin allow the current to pass. इस ऐसे ही होता है, जब आप सेफ्टी पिन है वो उनकी सेंटर की जगह ले लेगा और उसे जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट पहुंचाने में हेल्प करेगा, ठीक है। जब वो उसके टच होगा तो उसके में जो करंट आएगा वो दूसरे पॉइंट तक भी पहुंचेगा और हमारा बल्ब है वो जलना शुरू हो जाएगा। द सर्किट वॉज कम्प्लीट हैंस द बल्ब ग्लो। तो जब हमारा ये सब हो जाएगा तो हमारा बल्ब जल जाएगा। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वॉज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन। और जब हम उसको हटा देंगे तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। The circuit was not complete as there was a gap between the 2 drawing pin. In this position is said to be off as figure 12.9. आगे हमें जे टॉर्च दिखाई गई है, इसमें हमें पूरा दिखाया गया है कि हमें कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और कैसे हमारी टॉर्च है वो जलती है।
आगे हम पढ़ेंगे ए स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। तो एक स्विच क्या होता है, वो सिंपल सा एक डिवाइस होता है जो करंट को ब्रेक करता है और उसको जलने बुझने में हेल्प करता है। द स्विच इज यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेस इन होम वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्थो देयर डिज़ाइन आर मोर कम्प्लेक्स। तो ऐसे ही इसी तरह से जो जैसे हमने सेफ्टी पिन को ऑन रिमूव किया, उसके साथ कनेक्ट किया, वैसा ही सिस्टम होता है जो हमारे घरों में स्विचेस लगे होते हैं, उनके पास भी ऐसा ही यही प्रिंसिपल होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर, आज आगे हम पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। ठीक है। इन ऑल आवर एक्टिविटी वी हैव यूज्ड मेटल वायर टू मेक ए सर्किट। सपोज वी यूज ए कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ ए मेटल वायर टू मेक ए सर्किट। डू यू थिंक दैट द bulb will light up in such a circuit? What material can be used in electric circuit so that the current pass through them? Let us find out। तो आगे हमने कहना है कंडक्टर और इंसुलेटर। जैसे हमने एक वायर, मेटल की वायर का इस्तेमाल किया, अगर हम उसकी जगह, वायर की जगह अगर हम कॉटन का किसी भी तरह का धागा इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमारा बल्ब जलेगा? क्यों नहीं जलेगा? और बल्ब कैसे जलेगा? किन चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। डिसकनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। तो आपने जैसे पहले सर्किट बनाया था बल्ब के साथ, वो वायर आपको हटा देनी है। तो दोनों ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ टू वायर क्लोज टू लेट दैम टच ईच अदर। डज द बल्ब लाइट अप? यू कैन नाउ यूज द अरेंजमेंट टू टेस्ट whether any given material allow current to pass through it। तो आपको देखना है कि अगर हम उसको हटा दें तो क्या हमारा इलेक्ट्रिक करंट है जो वो पास होगा। तो आगे आपको हमें ये दो फिगर दिखाए गए हैं, एक के साथ अगर हमने उसको अटैचमेंट को तोड़ देंगे तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा, और अगर उसकी जगह हम किसी मेटल को उसमें जोड़ देते हैं तो हमारा बल्ब जलेगा, जैसे सेकंड बी फिगर में दिखाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सच एज कॉइन्स, कोक, रबर, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, पेंसिल लिड, एल्युमिनियम फाइल, कैंडल, स्विंग मशीन नीडल, थर्माकोल पेपर एंड पेंसिल लिड। One by one bring the free end of the wire after your transistor tester in contact with two end of a sample you have collected. Make sure that the two wire do not touch each other while you are doing so. Does the bulb glow in each case? तो आपको क्या करना है, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें लेनी है, कुछ एल्युमिनियम फाइल लेना है, चाबियाँ लेनी है, कीज, पिन्स वगैरह। तो आपको एक, जैसे पीछे हमने देखा कि जैसे यहाँ पे कीज को जोड़ा गया है, वैसे ही आपको सभी अलग अलग ऑब्जेक्ट को इनमें जोड़ के कनेक्ट करके देखना है, और देखना है कि किसमें करंट, कितनी बार करंट बल्ब है जो हमारा वो जला और कितनी बार नहीं जला। ठीक है। मेक ए टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू टेबल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो जैसे हमें आगे टेबल दिया गया है वैसा एक टेबल बनाना है, और आपको एक एक चीज़ करके चेक करना है। जब आपका बल्ब जलेगा तब आपको जस लिखना है, जब आपका बल्ब नहीं जलेगा तब आपको नो लिखना है। जैसे जब हमने की जोड़ी तो वो जला, जब हमने रेज़र जोड़ा रबड़ का तो वो नहीं जला क्योंकि वो इंसुलेटर था। वैसे ही जैसे हम प्लास्टिक वाला स्केल जोड़ेंगे तो वो नहीं जलेगा, माचिस स्टिक जोड़ेंगे अगर जो लकड़ी की होती है तब भी नहीं जलेगा, ग्लास बैंगल जोड़ेंगे तब भी नहीं जलेगा, लेकिन जब हम उसके साथ आयरन नेल जो मेटल से बना है वो जोड़ेंगे तो वो जल जाएगा। What do you find? The bulb does not glow when the free end of the wire are connected with the same of material you have tested। तो क्यों नहीं जलेगा वो? This means that these material do not allow the electric current pass through them। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे मटेरियल भी, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। लेकिन कुछ ऐसे सामान भी था, कुछ ऐसा मटेरियल भी था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी। विच इज़ इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब।
Material which allow electric current to pass through them are called conductor of electricity, and insulator do not allow the current pass through them. With the help of table 12.1, name the material that are conductor of electricity and also those which are insulator. तो जो चीज़ें जिस मटेरियल में हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ और हमारा बल्ब जला, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। जिन चीज़ों से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए उनको हम कंडक्टर बोलते हैं, और जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, जब हमारा बल्ब नहीं जला था कुछ चीज़ों को अटैच करने से, उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, आगे हमें जो कंडक्टर और इंसुलेटर दिया गया है, तो 12 टेबल जो हमने पीछे टेबल पढ़ा ये वाला, इसमें से आपको कुछ ऐसी चीज़ें बतानी हैं, इनमें से कंडक्टर कौन थे और इंसुलेटर कौन थे। जैसे कंडक्टर कौन थे, हमारे मेटालिक चीज़ें, की, आयरन नेल, ये हमारे क्या थे, कंडक्टर थे। इंसुलेटर क्या थे हमारे, रेजर, स्केल, माच स्टिक। ठीक है, आगे है व्हाट डू यू कंक्लूड, तो इसका क्या कंक्लूड आया, which material are conductor and which are insulator, recall the object that we grouped as those have luster. Chapter 4 are they are conductors. If it now seem easy to understand why copper, aluminum and other metal are used for making wire. तो इन सबसे हमें पता चलता है कि हमें क्यों हम मेटालिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं वायर बनाने के लिए, और क्योंकि वो कंडक्टर होते हैं, उनमें करंट पास हो सकता है। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 in which we made an electric circuit with a switch. When the switch was open position, where the two drawing pin not connected with each other through the thermocol sheet, but thermocol you may have found in is an insulator. What about the air between the gap? Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pin in your switch, it means that air is an insulator. तो आपने जैसे एक्टिविटी 4 में पढ़ा कि जो हमने स्विच बनाया था सेफ्टी पिन का, जब हम उसको हटा रहे थे तो वो क्यों नहीं जल रहा था बल्ब, और जब हम उसको कनेक्ट कर रहे थे तो उसमें वो क्यों चल रहा था, क्योंकि वो जो हमारी सेफ्टी पिन थी वो मेटालिक की थी, मेटल की थी, इसलिए उसमें करंट पास हो रहा था, इसलिए वो कंडक्टर है। लेकिन जब हम उसको हटा रहे थे और जब वो एयर में था, ओपन में था, तो वो नहीं चल रहा था। इसका मतलब है कि जो हवा होती है वो इंसुलेटर होती है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग एंड सॉकेट आर मेड ऑफ कंडक्टर. On the other hand, rubber and plastic are used for covering electric wire, plug tops, switches and other part of electrical appliances which people might touch. हमारी ज़िंदगी में कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए जो हमारे जो स्विचेस होते हैं, हमारे सॉकेट वगैरह होती हैं, उनमें मेटल लगा होता है ताकि उनमें करंट पास हो सके, लेकिन उनकी जो कवर है वो प्लास्टिक, ग्लास के साथ बना होता है, क्योंकि ताकि हमें रबड़ के साथ बना होता है ताकि जब हम उसे छुएं तो हमें शॉक ना लगे और वो हम छू सकें। ठीक है, तो इसकी हम समरी पढ़ेंगे कि हमने पूरा इसमें क्या पढ़ा। इलेक्ट्रिक सेल इज़ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स भी है। एंड इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव वाइल अदर इज कॉल्ड नेगेटिव। तो एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, दूसरे को हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ ए फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें एक फिलामेंट होता है जो इन टर्मिनल से जुड़ा होता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। और हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो कब जलता है, जब उसमें से करंट पास होता है। इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पासिस फ्रॉम वन टर्मिनल द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें जो 2 टर्मिनल होते हैं, उनमें से करंट एक टर्मिनल से होके दूसरे टर्मिनल तक पहुंचता है। Switch is a simple device that is used to either break the electric circuit or
कंप्लीट टू कंप्लीटेड। तो जो हमारा स्विच होता है वो हमारा एक छोटा सा सिंपल सा सीधा सादा सा डिवाइस होता है जो हमें इलेक्ट्रिक करंट ब्रेक और उसे कनेक्ट करने में हेल्प करता है। मटीरियल दैट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर। जिन मटीरियल्स में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। मटीरियल दैट डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर। और जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया हो। आगे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।